हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो चैप्टर का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो वो बनते कैसे। एक तो नेचुरली जो अपना इंटीरियर में प्रोसेस होता है उनके कारण, और एक तो हम ह्यूमन बींग्स, हमें शांति तो होती ही नहीं है, हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो इसके कारण भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। अभी देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है तो एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, मतलब जो ह्यूमन बीइंग करते हैं। अभी नेचुरल वाला है, उसमें देखो पहले तो एक वॉल्केनो के कारण आ सकता है, फिर अर्थक्वेक के अंदर जो क्रस्टल मूव्स होते हैं उसके कारण आ सकता है, फिर आइसोस्ट्रिक अर्थक्वेक, इसका हमने पता है इसके आगे ही देखा था कि जब क्रस्ट और मेंटल के बीच में बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाए तब। फिर अर्थक्वेक ऑन ओशियन फ्लोर में कुछ टेंशन्स क्रिएट हो उसके कारण। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन डेप्थ, अभी उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो एक तो बहुत ज़्यादा सेलो, फिर एक मीडियम और एक डीप, मतलब एक थोड़ा ऊपर, एक बीच में और एकदम डीप। इसलिए अगर हम डेप्थ की बात करें तो तीन टाइप। देन बेस्ड ऑन लोकेशन, तो एक तो देखो टेरेस्ट्रियल और एक ओशियन, मतलब एक लैंड पे आता है और एक ओशियंस में आता है, ओशियन के अंदर जो लैंड है वहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। देयर आर 2 स्केल्स टू मेजर अर्थक्वेक। एक है रिचर्ड स्केल दैट मेजर अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी। अभी देखो, हम जैसे बोलते हैं कि ये अर्थक्वेक था वो 7.9 इंटेंसिटी का था, तो ये मेज़र किस में होता है, तो ये रिचर्ड स्केल में मेज़र होता है। और दूसरा पार्शली स्केल दैट शोज एक्सटेंसिवनेस ऑफ अर्थक्वेक। एक्सटेंसिवनेस ऑफ अर्थक्वेक का मतलब होता है कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो कितने लैंड तक फैला है। मतलब मान लो कि कोई अर्थक्वेक है, वो नेपाल में आया, तो वो अर्थक्वेक की जो वेव्स है, मतलब अर्थक्वेक बिहार तक फील हो रहा है, तो ये जो जितना डिस्टेंस अर्थक्वेक ने कवर किया कि इसका इफ़ेक्ट इतने एरिया में आया, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिवनेस ऑफ अर्थक्वेक। अब देखो, ये मार्शली स्केल आपकी बुक में दिया नहीं है, सिर्फ स्केल दैट शोज लिखा है। ये आप बस एक्स्ट्रा याद रखना हो तो आप रख सकते हो। तो आपको देखो, ये देयर आर 2 स्केल्स टू मेजर अर्थक्वेक, तो इसमें जो 2 स्केल दिए ना, उन दोनों को आपको हाईलाइट करना है, ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं probable seismic zone. So most of the identified seismic zone lie in the ocean and continental margin, which are weak geographical structure. They are mainly distributed in 2 belts. देखो, पहले के टाइम पे क्या था कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक ही थे, बट धीरे धीरे चेंजेस आने के कारण सब टूटते गए और अलग होते गए। तो भी ओशियन के पास जितने भी जो सारी बाउंड्रीज है कॉन्टिनेंट्स की, उन सारों को हम बोलते हैं वीक जोन। वो वीक जोन के अंदर आते हैं, तो उन सारी जगह पे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी जहाँ पे भी जिन एरियाज़ में अर्थक्वेक देखने मिलते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट और दूसरा है मिड कॉन्टिनल बेल्ट। तो चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट। तो अबाउट 68% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक अकर इन दिस बेल्ट। तो आपको इस लाइन को हाईलाइट करना है कि अबाउट 68% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक अकर इन दिस बेल्ट। अभी देखो, बाजू में जो 2 इमेज दी है वो एक्यूरेट नहीं है, तो मैं इसके बाद और एक इमेज दिखाऊंगी जो सही है, ठीक है। अब है Rockies and Andes Mountains range located along Pacific coast of North America and South America. Then mountainous coast range of China, Japan, Philippines and Indonesia. In Asia and also of New Zealand are included in it. अभी देखो, सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट। इसमें देखो कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है आई मीन। तो इंडोनेशिया है, देन फिलीपींस आ गया, जापान आ गया, देन हमारा ये कुसरैल आइसलैंड आ गया, देन नॉर्थ अमेरिका की देखो जो बाउंड्री है वो आ गई, साउथ अमेरिका की बाउंड्री आ गई। तो मेनली क्या देखना है आपको कि नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री, साउथ अमेरिका की बाउंड्री, जापान आ गया, फिलीपींस आ गया और इंडोनेशिया आ गया। तो इस बेल्ट को हम बोलेंगे सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट, ओके। अब हम देखते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ओके। तो अब देखते हैं कि अबाउट 21% ऑफ वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर इन दिस बेल्ट। अभी 21% ऑफ द अर्थ
earthquake occur in this belt। इस लाइन को आपको करना है हाईलाइट, ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर द यंग फोल्ड माउंटेन रेंज दैट एक्सटेंड फ्रॉम Atlantic coast in the west to the Pacific coast in the east are possible earthquake zones। कहाँ से कि हमारा जो है एटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट से लेकर पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगेगा, बट हम आगे वाले जो इमेज है उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन दिस बेल्ट अर्थक्वेक मेनली अकर इन एल्प्स एंड द Atlas mountain range located in north and south of Mediterranean Sea, respectively in Himalayas in Asia। अभी हमारा जो हिमालयन रीजन है, पूरी हिमालयन रेंज है, वो भी इसमें कवर होती है। फिर अदर दैन दिस scattered island in the India and Atlantic Ocean are also possible earthquake zones। अब हम देखते हैं इमेज में, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें देखो एल्प्स माउंटेन जो है वो कवर हुआ, देन एटलास माउंटेन कवर हुआ, देन ये इंडिया है उसमें पूरा देखो हिमालयन एशिया वाला जो पार्ट है उसमें हिमालयन रेंज पूरी कवर हो रही है। और कोई देखो साइड में जो आइलैंड है जो छोटे छोटे वो कवर हो रहे हैं। तो ये है मेनली मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अभी ये छोटा बेल्ट है क्योंकि ये 21% अर्थक्वेक यहाँ आता है। ऊपर वाला बड़ा बेल्ट है क्योंकि वहाँ पे 68% वर्ल्ड के अर्थक्वेक आते हैं। तो बस आप इस इमेज से ही याद रख सकती हो, क्योंकि मेनली जो भी चीज़ें इमेज के फॉर्म में होती है वो जल्दी याद रहती है, ठीक है। इसी के साथ एक बार देखो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट देखो, तो उसमें देखो कहाँ से चालू हो रहा है, तो एटलांटिक ओशियन से चालू हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, पैसिफिक ओशियन में। इसलिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सेंटेंस दिया है कि स्टार्ट्स फ्रॉम एटलांटिक कोस्ट इन दी वेस्ट टू द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट, इसलिए ऐसा दिया है। और माय डियर मित्रों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल जिसमें हम लोग देखेंगे वॉल्केनोज। तब तक के लिए माय डियर मित्रों, टेक केयर एंड बाय बाय।